कहते हैं कि चाणक्य नीति दुनिया की एकमात्र ऐसी किताब है जिसमें जीवन की सारी समस्याओं का समाधान महाज्ञानी आचार्य चाणक्य द्वारा बताया गया है। जीवन में बड़ी सफलता को हासिल करने के लिए वैसे तो इस नीति की एक एक बात को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, पर आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे चाणक्य नीति के पहले अध्याय में कही गई वो सारी बातें जिन्हें सीखकर एक साधारण मनुष्य भी असाधारण सफलता को हासिल कर सकता है। इस नीति के पहले अध्याय में चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान को ग्रहण करता है उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत ज्ञात होते हैं। उसे न सिर्फ ये पता चलता है कि भला क्या है और बुरा क्या है, बल्कि उसे ये भी समझ आ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगले श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि एक विद्वान व्यक्ति भी दुखी हो जाता है यदि वो किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वो एक दुष्ट पत्नी का पालन करता है या फिर किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ कभी भी निवास नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ निवास करना साक्षात मृत्यु के समान है। एक व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपट कर ही धन संचय करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उस धन को त्याग कर पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन यदि बात आत्मा की सुरक्षा पर आ जाती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को ही तुच्छ समझना चाहिए। अपने अगले श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि हमेशा अपने आगे आने वाली मुसीबतों के लिए आपको धन का संचय करना चाहिए। ऐसा कभी भी मत सोचना कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत नहीं आती है, क्योंकि जब धन साथ छोड़ता है तो जमा किया हुआ धन बहुत तेजी से घटता है, और जब कोई व्यक्ति किसी नाशवान चीज के लिए अविनाशी चीज को छोड़ देता है तो उसके हाथ से वो अविनाशी चीज तो चली ही जाती है, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि वो उस नाशवान चीज को भी खो देता है। अगले श्लोक के अनुसार आपको उस देश में कभी भी निवास नहीं करना चाहिए जहां आपकी कोई इज्जत नहीं, जहां आप रोजगार नहीं पा सकते, जहां आपका कोई मित्र ना हो और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। चाणक्य कहते हैं कि उस स्थान पर आपको एक दिन भी नहीं रुकना चाहिए जहां ये 5 चीजें न हो। पहला, धनवान व्यक्ति। दूसरा, राजा। तीसरा, विद्वान व्यक्ति जो शास्त्रों को जानता हो। चौथा, नदियां। और पांचवा, चिकित्सक। एक बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी ऐसे देश नहीं जाना चाहिए जहां लोग किसी से डरते न हो, जहां लोगों को किसी बात की लज्जा न हो, जहां लोगों के पास बुद्धिमत्ता न हो, जहां के लोगों में दान धर्म करने की इच्छा न हो और जहां रोजगार कमाने का भी कोई माध्यम न हो। अपने रिश्तेदारों की परीक्षा तब करें जब आप मुसीबत में हो। नौकर की परीक्षा भी तब करें जब वो कर्तव्य का पालन न कर रहा हो। मित्र की परीक्षा विपरीत समय में करें और अपनी पत्नी की परीक्षा तब करें जब आपका बुरा वक्त चल रहा हो। चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छा मित्र आपको कभी नहीं छोड़ेगा, खासकर जब आपको उसकी जरूरत हो। आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई हो, अकाल पड़ा हो, युद्ध चल रहा हो या जब आपको शमशान घाट जाना पड़ रहा हो। इस अध्याय में चाणक्य बताते हैं कि शादी बराबरी के घरों में हो तो ही उचित है। इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो एक इज्जतदार घर की अविवाहित कन्या से ही विवाह करे। यदि उस कन्या में कोई व्यंग है तो भी उसे किसी हीन घर की लड़की से, फिर चाहे वो कितनी भी सुंदर क्यों न हो, विवाह नहीं करना चाहिए। आगे चाणक्य लिखते हैं कि आपको कभी भी इन 5 चीजों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पहला, नदियां। दूसरा, जिसके हाथ में शस्त्र हो। तीसरा, पशु जिसे नाखून या सिंग हो। चौथा, औरत। और पांचवा, राजघराने के लोगों पर। और जब कभी भी संभव हो तो आपको विष में से भी अमृत निकालने का प्रयास करना चाहिए। यदि सोना गंदगी में गिरा हो तो उसे उठाकर धोएं और अपना लें। ठीक ऐसे ही यदि किसी नीचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति या फिर किसी बदनाम घर की लड़की जो महान गुणों से संपन्न है, यदि वो कोई सीख देते हैं तो आपको उसे जरूर ग्रहण कर लेना चाहिए। इस अध्याय के अंतिम श्लोक में चाणक्य औरतों से मर्दों की तुलना करते हुए कहते हैं कि एक औरत में मर्द के मुकाबले भूख 2 गुना
लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और कामना 8 गुना होती है। इस प्रकार चाणक्य नीति का ये पहला अध्याय समाप्त होता है। हो सके तो इस वीडियो को बार बार सुने ताकि चाणक्य के इन अनमोल बातों को आप इस कदर समझ पाए कि जीवन में जब और जहां कहीं भी कोई समस्या आए तो आप इन नीतियों को अप्लाई कर आसानी से अपने लाइफ में आगे बढ़ पाए। चाणक्य नीति के बाकी के चैप्टर्स को देखने और उनको पूरी तरह समझने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका पूरे दिल से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।